Hello students, how are you? I hope you are all fine. Welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का ये लास्ट सेशन है, सेशन नंबर 7। उस टॉपिक का नेम है हमारी एक ही की बाकी थी, टैब की। ओके, सो हमारे टॉपिक का नेम क्या है? स्टडी अबाउट टैब की। ओके, आप सबको पता होगा कि टैब की है वो कीबोर्ड में कहाँ आती है और टैब की का फंक्शन क्या है, उसका यूज़ क्या है। टैब की और स्पेस बार की उसका यूज़ सेम है। हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हमें दो वर्ड के बीच स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? स्पेस बार की का यूज़ करेंगे। तो टैब की का यूज़ भी स्पेस रखने के लिए ही होता है, पर एक साथ आपको घणी बधी तमारे एक साथ स्पेस જોઈએ છે તો તમારે સ્પેસ બાર કીનો યુઝ છે એને સ્પેસ બાર કીને વારે વારે પ્રેસ કરવી પડે। એની જગ્યાએ તમે ટેબ की એકવાર યુઝ કરશો ને તો એક સાથે ઘણી બધી સ્પેસ તમારે મુકાઈ જશે એક સેન્ટેન્સમાં। અને ઓલામાં જ્યારે સ્પેસ કીનો યુઝ કરશો ને ત્યારે એકવાર સ્પેસ की યુઝ કરશો, પ્રેસ કરશો તો શું થશે? એક ફિંગર જેટલી જ તમે સ્પેસ મૂકી શકો। અને જ્યારે તમારે એક સાથે ઘણી બધી સ્પેસ જોઈતી હોય તો તમારે ટેબ કીનો યુઝ કરવાનો। ટેબ की એકવાર પ્રેસ કરશો ને તો એક સાથે 3 या 4 ફિંગર્સ જેટલી તમારી સ્પેસ એમાં એન્ટર થઈ જશે। ઓકે, સો ટેબ કીનું ફંક્શન શું છે? ધ ફંક્શન ઓફ ધ ટેબ की is to move the cursor faster than the space bar, or it helps the cursor to move many spaces at a time। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, द फंक्शन ऑफ द टैब की the function of the tab key is move the cursor The function of the tab key is move the cursor faster than the space bar. Faster than the space bar, or it is also help us to do many spaces at a time। Okay, it help us to do many spaces at a time। सो उसका ये फंक्शन हो गया, द फंक्शन ऑफ द टैब की इज मूव द कर्सर फास्टर देन द स्पेस बार। ओके, आपको स्पेस बार और टैब की के बीच का डिफरेंस है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। और आज हम प्रैक्टिकल्स में पहले से यहाँ तक हमने जो भी कीज़ यूज़ की, जो भी कुछ प्रैक्टिकल्स में देखा, वो एक बार फिर से प्रैक्टिकल करके आपको रिमेंबर करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस सेशन में हम टैब की का प्रैक्टिकल्स देखेंगे। टैब की का यूज़ आप सबको पता होगा। टैब की भी स्पेस बार की तरह बीच में सेंटेंस में या पैराग्राफ में बीच में स्पेस छोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। उसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द टैब की इज़ टू मूव द कर्सर फास्टर देन द स्पेस बार। It helps the cursor to move many space at a time। સ્પેસ બાર અને ટેબ કી બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે? સ્પેસ બાર એટલે શું કે આપણે એક જ ટાઈમમાં એક જ વાર આપણે સ્પેસ બાર કી પ્રેસ કરીએ તો થોડીક જ જગ્યા આપણે મૂકી શકીએ, જ્યારે ટેબ કી તો કે એક સાથે ઘણી બધી સ્પેસ આપણે જોતી હોય સેન્ટેન્સમાં તો મૂકી શકીએ। એમનો યુઝ ત્યારે થાય ટેબ કીનો। હમણાં હું તમને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવું એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે કે ટેબ કી અને સ્પેસ બાર કીના ફંક્શનમાં એ બેયના યુઝમાં ડિફરન્સ શું છે। ઓકે,
आज इस प्रैक्टिकल सेशन में मैं आज अपना चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फिर से सभी कीज़ के प्रैक्टिकल्स करके आपको दिखाऊंगी। सो बी रेडी। ओके, फर्स्ट हम एक सेंटेंस लिखते हैं। माई फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल। माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल। ओके, ये हमने सेंटेंस लिखा, माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल। अब मैंने यहाँ पे बीच बीच में स्पेस करी हुई है, राइट। एक मिनट में ये स्पेस रिमूव कर देती हूँ। अभी आप देखिए, स्पेस नहीं है बिल्कुल सेंटेंस में, मुझे स्पेस करनी है। तो अगर मैं स्पेस बार का यूज़ करती हूँ, स्पेस को रखने में, स्पेस रखने में मैं स्पेस बार का यूज़ करती हूँ, तो आप देखो कितनी स्पेस एक बार मैं स्पेस बार की प्रेस करूँगी और कितनी स्पेस यहाँ पे छूटती है। ओके, आप देखो, मैं एक बार यहाँ पे है स्पेस बार की, मैं एक बार स्पेस बार को प्रेस करूँगी तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए कि कितनी स्पेस होती है, राइट। देखा आपने, हमारी वन फिंगर यहाँ पे पूरी नहीं आ सकती, उतनी स्पेस एक स्पेस बार को प्रेस करने में होती है, राइट। अभी आप देखिए टैब की, 1 मिनट। ओके, अभी आप देखिए टैब की मैं प्रेस करती हूँ तो टैब की में कितनी स्पेस होती है। ओके, फर्स्ट मैंने स्पेस बार की प्रेस करी थी तो स्पेस बार की में हमारी एक फिंगर भी पूरी तरीके से नहीं आ सकती, उतनी ही स्पेस हुई। अभी टैब की मैं प्रेस करती हूँ, टैब की में आप देखिए कि कितनी स्पेस होती है, राइट। यहाँ पे है टैब की, टैब की को प्रेस करूँगी, आप स्क्रीन पे देखिए। देखा आपने कितनी स्पेस हो गई टैब की का यूज़ करते। टैब की का यूज़ करके मेरी ये 3 फिंगर पूरी आ जाती है, उतनी स्पेस यहाँ पे हो जाती है। स्पेस बार और टैब की का यूज़, उसका फंक्शन दोनों ही सेम है कि स्पेस बार और टैब की दोनों ही, कोई हम पैराग्राफ लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, उसमें स्पेस આપણે જોઈએ એટલી આપણે એ કી પ્રેસ કરીને મૂકી શકીએ સ્પેસ। બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે? સ્પેસ બાર તમે એકવાર પ્રેસ કરશો ને તો એક જ ફિંગર જેટલી જગ્યા અહીંયા મુકાશે, જ્યારે એક જ વાર ટેબ કી પ્રેસ કરશો ને તો એનાથી ડબલ ત્રબલ જેટલી સ્પેસ અહીંયા તમે મૂકી શકો। તમને આ ડિફરન્સ આઈડિયા આવ્યો? એકવાર ફરીથી હું તમને કરાવું। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, स्पेस बार की का यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा कितनी स्पेस होती है, और फिर हम टैब की का यूज़ करेंगे तो आप सब देखिए कि उसमें कितनी बड़ी स्पेस हो जाती है, राइट। ओके, यहाँ पे मैं स्पेस बार की प्रेस करती हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। देखा आपने कितनी स्पेस हुई। अब मैं आपको टैब की यूज़ करके दिखाती हूँ, टैब की में कितनी स्पेस होती है, राइट। यहाँ पे है टैब की, मैं टैब की प्रेस करती हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। देखा आपने कितनी बड़ी स्पेस हो गई हमारे सेंटेंस में। तो कहीं कहीं जगह आपको स्पेस बड़ी लगती है, मीन्स તમારે કોઈ પણ લેટર ટાઈપ કરો છો તો એમાં તમારે ઘણી બધી સ્પેસ એકસાથે જોઈએ છે, તો તમે 2-3 વાર સ્પેસ બાર કી પ્રેસ કરો, એની જગ્યાએ શું પ્રેસ કરાય? ટેબ કી। તો તમે એક જ વાર ટેબ કી પ્રેસ કરો ને તો તમને ઘણી બધી સ્પેસ આમાં મળી જાય, અને ઘણી બધી સ્પેસ બાર કીથી મળે, પણ એને તમારે એકથી વધારે વાર પ્રેસ કરવી પડે। અને ટેબ કીને તમે એક જ વાર પ્રેસ કરો ને તો ઘણી બધી સ્પેસ એક સાથે એક જ ટાઈમ ઉપર મળી જાય, રાઈટ। આ ટેબ की અને સ્પેસ બાર की हो गई। ओके,
1 मिनट। अब मैं सेंटेंस ओके। अभी लास्ट सेशन में हमने बैकस्पेस की और डिलीट की के बारे में देखा था। तो आप देखो कर्सर कहाँ पे है, इज और एफ के बीच। देखो कर्सर ब्लिंक कहाँ हो रही है, इज और फुटबॉल के बीच। तो अभी हम फुटबॉल इरेज करना चाहते हैं, हम वहाँ पे कोई दूसरी गेम लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बैकस्पेस की का यूज़ करेंगे या फिर डिलीट की का। तो मैंने आपको बताया था कि कर्सर की राइट हैंड साइड का जो भी कोई टाइप करा हुआ वर्क है वो हमें डिलीट करना है, रिमूव करना है, इरेज करना है, तो हम कौन सी वाली की यूज़ करेंगे, डिलीट की। तो अभी यहाँ पे डिलीट की यहाँ पे है, आप देखिए मैं डिलीट की प्रेस कर रही हूँ। देखा आपने कि मैंने डिलीट की प्रेस की तो ये सब कुछ चला गया, रिमूव हो गया। अभी कर्सर कहाँ पे है, इज के लास्ट, इज के बाद में कर्सर है। देखो आप इज के बाद पे कर्सर है और हमें इज को रिमूव करना है, इरेज करना है, तो हम डिलीट की प्रेस करेंगे या फिर बैकस्पेस की प्रेस करेंगे। ओके, आपका आंसर होगा बैकस्पेस की प्रेस करेंगे। क्यों बैकस्पेस की प्रेस करेंगे, तो कि दीदी ने बोला था कि कर्सर की लेफ्ट हैंड साइड कर्सरनी આગળની જેટલું કંઈ વર્ક તમે ટાઈપ કરેલું હોય એ તમારે ઇરેઝ કરવું હોય તો તમે કઈ કી યુઝ કરશો, બેકસ્પેસ કી। તો હવે હું બેકસ્પેસ की यूज़ करूँ छूँ। देखा आपने ये इज रिमूव हो गया, राइट। फिर उसके अगले सेशन में हमने शिफ्ट की और कैप्स लॉक की के बारे में डिस्कस किया था। ये सेंटेंस में इरेज कर देती हूँ। कैप्स लॉक की का यूज़ कैपिटल लेटर टाइप करने में होता है और शिफ्ट की का 2 फंक्शंस है, उसका 2 यूज़ है। शिफ्ट की का एक यूज़ कैपिटल लेटर्स टाइप करने में और दूसरा यूज़ आप जो भी यहाँ कीबोर्ड में कीज़ देख रहे हैं उसमें कई कई कीज़ में ऊपर सिंबल्स दिए गए हैं। ये 1 2 0 में ऊपर सिंबल्स है, यहाँ पे ऊपर सिंबल्स है, यहाँ पे भी ब्रैकेट के सिंबल्स है, यहाँ पे डॉट के सिंबल्स है, एरो के सिंबल्स ऊपर है कीज़ में। तो ये सिंबल्स हमें टाइप करने हो तो हम शिफ्ट की लॉन्ग प्रेस करके कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बताती हूँ। कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, यहाँ पे देखो कैप्स लॉक की ऑफ है। अगर हम ऑन करेंगे और फिर लिखेंगे, टाइप करेंगे तो सब कुछ कैपिटल लेटर में आएगा। ABCD में टाइप करती हूँ, कैप्स लॉक की ऑन करती हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देखो कि कैपिटल लेटर्स आते हैं या फिर स्मॉल लेटर, ABCD। देखो कैपिटल लेटर्स आ गए। अभी कैप्स लॉक की मैं ऑफ कर देती हूँ तो आप देखो अभी कैपिटल लेटर्स आएंगे या फिर स्मॉल लेटर्स, ABCD। देखा आपने, कैपिटल लेटर्स हमें करने हो टाइपिंग में तो हम कैप्स लॉक की यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे और अगर स्मॉल लेटर्स करने हो तो आप यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी कैप्स लॉक की ऑफ है या फिर ऑन है। और एक बात मैंने बताई थी कि कीबोर्ड में कैप्स लॉक की आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ग्रीन लाइट होगी, पर ये लैपटॉप है इसलिए उसमें ऐसी सिस्टम है कि कैप्स लॉक की ऑन करेंगे तो यहाँ पे ही हमें वाइट लाइट से इंडिकेट करेगा। अगर हम PC यूज़ करते हैं तो PC में कैप्स लॉक ऑन होने पर यहाँ पे ग्रीन लाइट्स होती है। ओके, तो आपको मालूम ना हो कि कैप्स लॉक की ऑन है या ऑफ है तो आप इसमें देख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कैप्स लॉक की ऑन है या ऑफ है। यहाँ आप देखो कैप्स लॉक की में वाइट लाइट ऑन नहीं है, ऑफ है, नहीं दिख रही है, तो उसका मतलब क्या, कैप्स लॉक ऑफ है। तो आप स्मॉल लेटर्स टाइप कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ शिफ्ट की का यूज़। मैंने आपको बोला कि कोई सिंबल्स टाइप करने हो तो मैं शिफ्ट की लॉन्ग प्रेस करके सिंबल टाइप करती हूँ। शिफ्ट की मैं लॉन्ग प्रेस करूँगी
और ये 2 नंबर की जो कीज़ है वो प्रेस करूँगी तो आप देखिए यहाँ पे @ का सिंबल से लिखा हुआ आ गया। ओके, एक बार फिर से मैं शिफ्ट की प्रेस करके ही रखूँगी, लॉन्ग प्रेस करके रखूँगी और मैं 4 वाली की प्रेस की तो आप देखो यहाँ पे डॉलर वाली साइन आ गई। ओके, तो શિફ્ટ કીનો યુઝ સિમ્બોલ્સ કરવા માટે અને એક એનો બીજો યુઝ છે કે તમે શિફ્ટ કીને લોંગ પ્રેસ કરીને કોઈ આલ્ફાબેટ ઉપર પ્રેસ કરશો तो देखो कैपिटल लेटर आ गए। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कैप्स लॉक की बंद है तो भी शिफ्ट की के यूज़ से हम कैपिटल लेटर्स कर सकते हैं। राइट, ये हो गई आपकी कैप्स लॉक और शिफ्ट की। फिर उसके अगले सेशन में हमने स्पेस बार की देखी थी। स्पेस बार की का मैंने अभी बताया, स्पेस बार और टैब की। फिर उसके अगले सेशन में हमने एंटर की देखी थी। एंटर की का मीनिंग कि कोई हम वर्ड या सेंटेंस लिखते हैं उसे हमें नेक्स्ट लाइन में मूव कराना है तो हम एंटर की यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ 2 वर्ड लिखती हूँ, बर्ड, देखो बर्ड, और एक मैं लिखती हूँ क्लाउड। अभी आप देखो कि मुझे क्लाउड है वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो एक ख़ास बात क्या ध्यान में रखनी है पता है आप सबको कि जो ये कर्सर है ना लास्ट में वो सी के आगे होनी चाहिए। तो हम एरो की हेल्प से कर्सर को आगे मूव करा रहे हैं। एरो की ही मैं प्रेस करूँगी, आप स्क्रीन पे देखिए, देखा आपने कर्सर आगे आ गई और एक बार आगे और एक बार आगे और ये आगे आ गई। हमें कर्सर का सब कुछ जो बाद में लिखते हैं वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो कर्सर पहले होनी चाहिए और फिर हम यहाँ से एंटर की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे देखिए आप क्लाउड नीचे आ जाएगा। राइट, आपको एक ख़ास बात क्या ध्यान में रखनी है, अगर क्लाउड को हमें नीचे नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो हम पहले क्या करेंगे, कर्सर को सी से पहले रखेंगे और फिर यहाँ से एंटर की प्रेस करेंगे तो देखो क्लाउड नेक्स्ट लाइन में आ गया। ओके, अभी उससे पहले हमने फंक्शन कीज़ के बारे में देखा था। फंक्शन की यहाँ पे F1 से F12 तक है। इस चैप्टर में आपको यही ध्यान में रखना है कि फंक्शन की टोटल स्ट्रेंथ 12 होती है F1 से F12 तक। उसका यूज़ हम अपग्रेड ग्रेड में, अपग्रेड स्टैंडर्ड में देखेंगे। ओके, आपको 2nd 3rd स्टैंडर्ड में आएगा कि F1 से F12 का यूज़ क्या है। फिर उससे पहले हमने देखी थी एरोज़ की। तो एरो की का पता ही है कि कर्सर को लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड साइड, अप साइड, डाउन साइड अगर हमें मूव कराना है तो हम एरो की का यूज़ करेंगे। कीबोर्ड में एरो की यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे कर्सर कहाँ है देखो आप सभी, सी के आगे। अब मुझे कर्सर को ले जाना है डी के बाद तो मैं यहाँ पे इस वाली एरो की का यूज़ करूँगी तो आप स्क्रीन पे देखिए कर्सर मूव हो रही है। देखो एक बार मैंने प्रेस की तो सी के बाद आ गई कर्सर और एक बार प्रेस करूँगी एल के बाद और एक बार ओ के बाद और लास्ट में आ गई डी के बाद। तो मैंने यहाँ से एरो की हेल्प से कर्सर को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया। अगर मुझे चाहिए कि कर्सर की अप यहाँ पे होनी चाहिए तो मैं ये अप वाला एरो है वो यूज़ करूँगी। आप देखो कर्सर यहाँ पे आ गई। अभी फिर से मुझे कर्सर डी के बाद ही चाहिए तो मैं डाउन वाला जो एरो है वो प्रेस करती हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए, देखा कर्सर यहाँ पे आ गई। तो ये है एरो की का यूज़। उससे पहले हमने नंबर कीज़ और अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अल्फ़ाबेट कीज़ मीन्स उसकी यहाँ पे ABCD अल्फ़ाबेट जो भी कोई आपको कीबोर्ड में दिख रहा है उसकी हेल्प से हम कोई वर्ड, कोई सेंटेंस टाइप करते हैं। ओके, ABCD में टाइप करती हूँ, आप देखो कैप्स लॉक की ऑन करूँगी, यहाँ से मैं टाइप करती हूँ A। देखो स्क्रीन पे A टाइप हुआ।
यहाँ से मैं टाइप करती हूँ B, देखो स्क्रीन में B टाइप हुआ। यहाँ से मैं टाइप करती हूँ C, देखो C हुआ। D प्रेस करती हूँ, D होता है। तो उस तरह अल्फ़ाबेट की का यूज़ हमें कोई लेटर टाइप करना है, कोई पैराग्राफ टाइप करना है, तो वो सारी कीज़ का यूज़ अल्फ़ाबेट कीज़ का होता है। और एक बार अल्फ़ाबेट कीज़ कीबोर्ड में 26 होती है। एंटर की 2 होती है और शिफ्ट की भी 2 होती है। एंटर की यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। 2 एंटर की कीबोर्ड में होती है और 2 शिफ्ट की होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट। और लास्ट है नंबर कीज़, हमें 1 to 10 या 11 to 20 या फिर कोई बड़ी रकम है वो यहाँ पे टाइप करनी है, तो हम ये नंबर की के यूज़ से, एक यहाँ पे नंबर की है, एक यहाँ पे नंबर की है, उसके यूज़ से नंबर टाइप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं 1 प्रेस कर रही हूँ, स्क्रीन पे देखो 1 आ गया। 2 प्रेस करूँगी, 2 आ गया। 3 प्रेस करूँगी, 3 आ गया। 4 प्रेस करूँगी, 4 आ गया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अल्फ़ाबेट की, नंबर की, एरो की, फंक्शन की, स्पेस बार की, एंटर की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, ટેબ की, डिलीट की અને બેક સ્પેસ की आ बधाનું एक साथे प्रैक्टिकल्सનું रिविजन कर्યું। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में अब हम चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले आपकी S7 की एग्ज़ाम आएगी। सो S7 की एग्ज़ाम में हमारे कंप्यूटर में 1, 2 और 3 चैप्टर्स उसमें मैं पूछूंगी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं आपके वर्क की। ओके, SS पेज नंबर 15, एक ज मिनिट ઝૂમ કરીએ આપણે। यस, SS पेज नंबर 30, स्किल शीट पेज नंबर 30 ઉપર 7 નંબરની બ્લેન્ક અને 3rd નંબરનો ક્વેશ્ચન આપણે બાકી હતો। 7 નંબરની બ્લેન્ક मैं रीड करती हूँ। ब्लैंक की इज़ यू ऑल्सो यूज्ड टू पास अवर कमांड टू द कंप्यूटर। एवी कई की है एनो यूज कमांड है कंप्यूटर सुधी पास ऑन करवा माटे थाय छे, तो एवी एक की है एंटर की। ओके, આપણે એવું ક્યાંય નથી આવ્યું, એન્ટર કીમાં બી મેં નથી કીધું, બટ એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે એન્ટર કી ઓલ્સો યુઝડ, એન્ટર કીનો એક યુઝ એ બી છે કે તે કમાન્ડને પાસ ઓન કરવા માટે યુઝ થશે કમ્પ્યુટરમાં। ઓકે, एंड 3rd नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टैब की। टैब कीનું શું ફંક્શન છે એ તમારે બુકમાંથી જોઈને લખવાનું। और एल्स मेरा जो वीडियो है उसमें भी मैंने फंक्शन आपको बोर्ड में लिख के बताया था, तो वो फंक्शन आपको वहाँ से कॉपी कर लेना है, राइट। ये आपका हो गया SS पेज नंबर 13 का वर्क। एक और वर्क है, यस, ड्रॉ फ्रॉम मेमरी 5 कीज मेंशन बिलो। आ एक बार होमवर्क आपी दीधुं हतुं तमने, पण एमां आपणी जे स्पेशियल कीज छे ए तमारे ड्रॉ करवानी बाकी रही गई थी। बाकी कोई पण 5 कीज छे ए तमारे ड्रॉ करवानी छे। फर्स्ट एमां एरो की 4 ज हशे, 5 ना होय कीबोर्ड में, एटले कीबोर्डनी 4 एरो कीज हशे ए तमे जोईने ड्रॉ करी लीधी हशे। अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट की टोटल कीबोर्ड में 26 होय छे, एमांथी कोई पण 5 अल्फाबेट की तमारे ड्रॉ करवानी छे। न्यूमेरिक की 9 हशे, तो एमांथी कोई पण 5 न्यूमेरिक की तमारे ड्रॉ करवानी थशे। फंक्शन की F1 थी F12 हशे, तो F1 थी F12 में कोई पण 5 फंक्शन की छे तमारे ड्रॉ करवानी। अने स्पेशियल कीज में कई कीजनो इंट्रोड्यूस थशे, जे आपणे स्पेस बार की, एंटर की, बैक स्पेस की, डिलीट की, आ बधी कीज है एनो फंक्शन की तरीके यूज थशे। आपणे टैब की स्टडी कर्युं, मीन्स आपणे फंक्शन की पछी जेटली भी कीज स्टडी करी, आपणे फर्स्ट अल्फाबेट की स्टडी करी,
સેકન્ડ વન તો કે ન્યુમેરિક, એરો કી અને ફંક્શન કી. આ 4 કી સિવાયની બાકી બધી કીઝનો સમાવેશ છે એ સ્પેશિયલ કીઝમાં થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કઈ સ્પેશિયલ કી હશે તો કે એન્ટર કી, પછી ડિલીટ કી, ટેબ કી, સ્પેસ બાર કી, શિફ્ટ કી, કેપ્સલોક કી. ઓકે, 7 સ્પેશિયલ કીઝ છે, એમાંથી કોઈ બી 5 સ્પેશિયલ કીઝ તમારે ડ્રો કરવાની થશે. આ મેં હમણાં જેટલી બોલી એમાંથી તમે કોઈ પણ 5 કરી શકો. તમે એન્ટર કી ડ્રો કરી શકો, તમે શિફ્ટ કી ડ્રો કરી શકો, તમે કેપ્સલોક કી ડ્રો કરી શકો, તમે એન્ટર કી ડ્રો કરી શકો, ટેબ કી ડ્રો કરી શકો, પછી ડિલીટ કી ડ્રો કરી શકો, बैकस्पेस की ड्रॉ કરી શકો. राइट, એટલે आज का ये 2 होमवर्क है. फर्स्ट उसमें लास्ट वाली ब्लैंक और लास्ट क्वेश्चन रह गया था वो उस पेज में कंप्लीट हो जाएगा. और ये वाला पेज एसएस पेज नंबर है 20, ये वाले में स्पेशल कीज ड्रॉ करनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.